हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं क्रिएटिव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 2025 जीके से संबंधित क्लास नंबर 15। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 14 तक के सबसे बेस्ट और सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। वहाँ पे होगा आपको बिहार एसएससी जीके 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट। आप उसको देखकर पूरा 1 से लेके 14 तक के सही वीडियो को देख लीजिए आके। और यकीन मानिए कि वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो सब सिलेक्टेड है। ठीक है, और 30 प्लस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर हम पे विश्वास कीजिए और जीके की तैयारी की जितनी जिम्मेवारी है आप हमें सौंप दीजिए। मैं आपके इस उम्मीद पर खड़ा रहूंगा और यकीन मानिए एग्जाम आने से पहले मैं आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और जीके दोनों को कंप्लीट करवा दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को आगे। आज हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी वचन और नारे दिए गए थे, किस किस ने दिए थे, उन सबों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। ये किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये तीनों नारा करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। ठीक है, आगे पूर्ण स्वराज आराम हराम है। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। कौन कौन? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। चलिए आगे। उसके बाद कर मत दो, ये किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कर मत दो। ठीक है, कर मतलब यहाँ टैक्स। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह कथन किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। क्या क्या कहा था? तो इसने तीन नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और तीसरा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। एक किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा। चलिए इसमें से कोई भी पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, ये किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं और महत्वपूर्ण नारे और वचन। ठीक है, चलिए और किसने दिया था उसको भी देखते हैं आगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, किसने क्या क्या कहा था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ और सेकेंड कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, ये दोनों नारा याद रखिएगा, है ना। किसका? तो लाला लाजपत राय का। आगे मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उन मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था? तो अबुल अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्या क्या कहा था? तो देखिए इसने कहा था मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए उसका देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा, लाल है ना, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यह नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद संपूर्ण क्रांति है ना, किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था इसका नारा, है ना। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद आगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना, ये कौन किसने कहा था? तो ये श्यामा लाल गुप्ता पार्षद ने कहा था, है ना। एक झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने गाया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। ठीक है, उसके बाद वंदे मातरम,
यह किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। ठीक है, इसे किसने बोला था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। ठीक है, आगे अब देखते हैं आगे, और यहाँ समझते हैं और इम्पोर्टेंस जितने भी नारे हैं और वचन हैं उन सबों को। उसके बाद है जय जनगण मन अधिनायक जय है। ये किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, है ना। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये किसने ये गाया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। चलिए आगे। उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? तो इकबाल ने। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था इकबाल ने। चलिए आगे देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो ये कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलिए ये टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण उपाधि और देने वाले व्यक्ति, है ना। आगे उसमें देखते हैं। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखिएगा। गुरुदेव की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ को टैगोर को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। आगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ठीक है, चलिए उसका देखते आगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, है ना। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि। ठीक है, ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। आगे स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी ने दिया था, है ना, ये याद रखिएगा। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी ने दिया था। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि और अजात शत्रु की उपाधि, दोनों याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, दोनों ने उपाधि दिया, है ना। यानी कि देश रत्न भी बोला राजेंद्र प्रसाद को और अजात शत्रु भी बोला किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं। और ऐसे ही रोज 2-3 टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि मैं रोज वीडियो लाऊंगा और आपका जीके जीएस कंप्लीट पूरा करवाऊंगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए हमसे जुड़ जाइए और वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।